डियर स्टूडेंट्स, BRSI PT के लिए सेपरेट एपिसोड आपका आ रहा है। जो बुक्स बताए गए हैं, अगर इसे भी आप अच्छे से बार बार पढ़ के रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि NCERT का एक नया सेगमेंट आ गया है, अगर वो ले लेते हैं तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन नहीं है तो आप ये बुक्स बार बार पढ़ें, रिवाइज करें। बहुत शानदार बुक्स है जो आपको पहले से बताया गया है, लूसेंट और क्राउन, लेकिन दोनों तब आपको करना चाहिए। चलिए, आज हम लोग 25 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोग मेडिवल इंडिया को लेकर चल रहे हैं और आज दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सैयद और लोधी है लास्ट में। 5 वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। 5वां वंश आपका लोधी वंश है, जिसके बाद मुगल शासन आ गया पानीपत के युद्ध के बाद, जब इब्राहिम लोधी बाबर से पराजित हुआ 1526 में। तो 1526 लास्ट है दिल्ली सल्तनत का। सैयद और लोधी वंश करेंगे। लोधी वंश इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीन लोधी वंश आपको दिखाई देंगे, इब्राहिम, बहलोल और सिकंदर लोधी। तीनों के समय कुछ कुछ घटनाक्रम सामने आपको दिखाई देंगे, आप पढ़ेंगे तो। किसी ने नए शहर बसाए, किसने युद्ध किया, किसने कोई नई नीतियाँ चलाई, किसने सिकंदरी गज़ चला दिया, तो ये सब आपको लोधी और सैयद में दिखाई देगा। लेकिन याद रखें कि यहीं पर आपको दिल्ली सल्तनत का प्रशासन भी कर लेना है। कुछ प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे, उनके नाम एग्जाम्स में आते हैं। और फिर दूसरा टॉपिक हम लोग साइंस से करते हैं। साइंस में आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट ले रहे हैं। पहला टॉपिक आज आपको दिखाई देगा केमिस्ट्री का, पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर, जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण के साथ साथ धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये तीनों करेंगे। यहाँ पर मिश्रण का पृथक्करण आप ज़रूर कर लें। जो मिश्रण है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, उनका सेपरेशन किस किस विधि से होता है, ये एग्जाम्स में आता है। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग करते हैं इंडियन पॉलिटी से, जिसमें अलग अलग सेगमेंट हम लोग करते हुए आ रहे हैं। आज राज्यों की कार्यपालिका हम लोग करेंगे, न्यायपालिका हम लोग करते हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट भी कर लिया है। अब राज्य की कार्यपालिका हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं राज्यों में राज्यपाल। तो राज्यपाल के अलग अलग उनके प्रावधान, उनकी शक्तियाँ, उनकी विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ। उसके बाद उनकी स्वविवेक की शक्तियाँ, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कितने सालों के लिए होती है, एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं क्या, इनकी योग्यता क्या है, कितना एज होना चाहिए, कहाँ पर विधायिका में ये नॉमिनेट करते हैं कितने लोगों को, तो सब डिटेल्स करेंगे राज्यपाल से संबंधित। उसके बाद हम लोग स्पीडी से 2 पेजेस करते हैं, 58 और 59, 2 पेजेस आज आपको करना है। और फिर 10 हम लोग सेट्स करते हैं, जिसमें आज 181 से लेकर 190 190 तक 10 मॉडल सेट्स करेंगे। 460 ऐसे लगभग मॉडल सेट्स हैं। तो 10 सेट्स 181 से लेकर 190 आप करेंगे SPD के GK GS से, और 2 पेजेस 58 और 59। उसके बाद हम लोग साइंस के SPD से भी कुछ टॉपिक लेते हैं, जिसमें आज जो 2 पेजेस हैं RRB के 1 लाइनर्स, 45 और 46 नंबर पेज है। RRB के रेलवे बोर्ड के 1 लाइनर्स हैं, 2 पेजेस आप करेंगे। और अंदर में आप जाएंगे तो हम लोग 1-2 पेजेस लेते हैं टॉपिक बेस्ड। 101 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो नाभिकीय भौतिकी है, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। उसके बाद परमाणु ऊर्जा का आधार क्या है, किस प्रकार एटम बम में कौन सी विधि अपनाई जाती है, हाइड्रोजन बम में कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन जो एटम बम में प्रयोग होता है, और नाभिकीय संलयन यानी फ्यूज़न, ये हाइड्रोजन बम में प्रयोग होता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। नाभिकीय विखंडन, एटम बम, और नाभिकीय संलयन, संलयन माने जुड़ना, फ्यूज़ करना। तो नाभिकीय संलयन यानी फ्यूज़न, जिसमें 2 हल्के नाभिक हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन बम के में प्रयोग होता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसे आपको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, और इसे आप ध्यान देकर करें। एक दिन में आप छोड़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप मिस कर जाते हैं। टेक केयर।